लगातार हमने देखा है क्योंकि सरकार काफी हद तक फोकस कर रही है फर्टिलाइजर प्ले को लेकर, और ताजा खबर जो आती हुई दिखी है वो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी की। जी हां, सरकार की तरफ से वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिख चुका है, मंजूरी मिल गई है और भारत ब्रांड के तहत सभी कंपनियां इस पॉलिसी के अंडर आती हुई नजर आएगी। टोटल पैकेजिंग पर कंपनियों का नाम छोटे हिस्से में हो सकता है, और इस पॉलिसी के मायने क्या हैं, इस पॉलिसी के आने के बाद इंपॉर्टेंस इसकी किस तरह से बढ़ती हुई दिखेगी और फर्टिलाइजर प्ले पर ओवरऑल इसका कैसा इंपैक्ट होगा, इसी पर बात करने के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद चौधरी। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा इस पॉलिसी के टेक अवेज के साथ ही करना चाहेंगे। वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव पर आपकी राय क्या होगी? सर्वप्रथम सरकार का यह नीति आई है, सरकार बहुत अत्यधिक धनराशि सब्सिडी के रूप में इन उर्वरक पे दे रही है, और नियंत्रण सरकार का होना चाहिए था, जिसके कारण बस इस योजना लाई है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना PMUJP। यह परियोजना के अंतर्गत सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा, क्योंकि इस पर सब्सिडी करीब लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर की सब्सिडी केंद्र सरकार इसको कंपनियों को उपलब्ध कराती है। सब्सिडी रेट पर खाद जो है किसान भाइयों को मिलता है। अब ये स्थिति है कि कम से कम सरकार का इस पर नियंत्रण रहे, और जो कई समस्याएं इसमें आ रही हैं, जिसकी वजह से कि गुणवत्ता पे नियंत्रण नहीं हो पाता है, मांग पूर्ति प्रॉपर समय से पे नहीं हो पाती है। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने पूरा डिटेल्स में वन नेशन वन यूरिया और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कंपनियों को किया गया है कि इन डिस्ट्रिक्ट में वही मार्केटिंग कर सकते हैं। ये ब्रीफली आगे जाके इम्पैक्ट होगा। और दूसरी चीज, ब्रांडिंग जो होगी वो ब्रांडिंग सरकार के नाम से होगी। प्रधानमंत्री जो बैगेज है, बैगेज पूरे चेंज किए गए हैं। राइट चौधरी साहब, ये जो कॉमन ब्रांडिंग रूल आया है, इसकी वजह से ब्रांड वैल्यू को कुछ कंपनीज की या किसी भी तरह का कंपैरेटिव एडवांटेज जो है, क्या उसको असर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे अब जो सरकार ने किया अभी तक, क्या कि आप उदाहरण के तौर पे कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, सबकी ओपन मार्केट थी, हर कंपनी अपना माल उस जिले के अंदर वितरित कर सकता था। तो उससे 2 तरीके से असर पड़ता था। एक तो कंपटीशन बहुत हो जाता था, दूसरी समय की जब मांग आती थी तो वो पूर्ति पूरी सही ढंग से किसानों को नहीं मिल पाती थी, उससे किसान के ऊपर असर पड़ता था। दूसरा, गुजरात में उसको ट्रांसपोर्ट करके यूपी में ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ता था। ये सबको ध्यान रखते हुए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंपनी ही अपना माल बेचेगी, उसको ही अलॉट किया गया है। इससे सबसे पहले उसकी सुनिश्चितता करना होगा कि हम अपना उत्पादन सही समय पे उस जगह पे उपलब्ध करा दें, नहीं तो मांग बढ़ जाएगी तो हम सही समय पर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। अभी क्या होता है कि हर एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है कि ये उसकी सप्लाई रुक गई या उस कंपनी की सप्लाई रुक गई। अब पूर्णतः जिम्मेदारी एक कंपनी के ऊपर रहेगी कि उसको समय पर माल उपलब्ध कराना, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको उत्पादन क्षेत्र के नियर उसको मिल रहा है, उसके उत्पादन क्षेत्र के नजदीक मिलने के कारण बस उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी थी, रैक पे लोडिंग है, ये सारी चीजें बहुत सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जाती थी, उस पर भी असर पड़ेगा। वो भाग भी सरकार के ऊपर, वजन कम पड़ेगा सरकार के ऊपर। चलिए आगे चलते। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आज हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ